मंदिरों के ऊपर बनाए गए रंग बिरंगे डिजाइन और नक्काशी आपको अपनी तरफ अवश्य आकर्षित करेगी। रात्रि का समय है जब मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जो आप देख सकते हैं। प्रवेश द्वार सीढ़ियों से होकर आप ऊपर पहुंचते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। यहाँ आप मां सरस्वती को देख सकते हैं। यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार से आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं और सामने ही आपको महल जैसा एक भव्य मंदिर नजर आता है। सामने आपको मां लक्ष्मी का मंदिर नजर आता है। महालक्ष्मी मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं ओर आपको मां दुर्गा के दर्शन होंगे। और यहाँ आप मां लक्ष्मी के दिव्य दर्शन करते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहाँ से आप मां लक्ष्मी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भगवान गणेश के दिव्य दर्शन, जो कि विघ्नहर्ता हैं, सभी कार्य को करने से पहले इनका नाम अवश्य लिया जाता है। माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, शेरों वाली और न जाने कितने नाम हैं, लेकिन रूप वही है एक। यहाँ से बाहर निकलकर अब हम आ चुके हैं गुफा के प्रवेश द्वार पर। यहाँ से हम पहली गुफा में प्रवेश करते हैं, जो कि मंदिर के बाहर निकलते समय दाईं तरफ है। यह गुफा आपको जमीन में 15 फीट नीचे लेकर जाएगी। यह प्राकृतिक गुफा नहीं है, लेकिन जब आप इसमें प्रवेश करते हैं और अंदर जाते हैं तो आपको बिल्कुल वही अनुभव होता है जो आप एक प्राकृतिक नेचुरल गुफा में करते हैं। गुफा में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं ताकि सभी लोगों पर नज़र रखी जा सके, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। गुफा में आपको यह लगता ही नहीं है कि यह प्राकृतिक गुफा नहीं है। गुफा में चलते हुए हमें ऐसा ही लग रहा था जैसे कि हम
प्राकृतिक गुफा में घूम रहे हैं। गुफा को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अमरनाथ गुफा, तिरुपति बालाजी गुफा और मां वैष्णो देवी की गुफा। यहाँ से हमने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। यहाँ पूरी कोशिश की गई है कि दर्शकों को गुफा में बिल्कुल प्राकृतिक अनुभव हो। लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर तीरों के निशान बनाए गए हैं और इन्हीं को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप सच में ही रास्ता भूल सकते हैं। यहाँ गुफा में यह दिखाया गया है कि आप शेषनाग के अंदर प्रवेश करके घूम रहे हैं, जो कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं। गुफा में कहीं आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और कहीं आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, तो कहीं कहीं रोशनी कम है, इसलिए आपको ध्यान से उतरना है, विशेषकर जब बच्चे साथ हों। यहाँ से आगे बच्चों को डर लग गया, शायद अंधेरे के कारण, और फिर वेदांत को यहाँ से गोदी में लेना पड़ा। वो आगे जाने के मूड में नहीं है। यहाँ पहुँचते ही आप अमरनाथ के शिवलिंग वाले दर्शन करते हैं, जो कि कोशिश की गई है कि आपको हूबहू देखिए। वहाँ बर्फ़ के हैं, लेकिन यहाँ शायद ये चांदी के शिवलिंग बनाए गए हैं। अमरनाथ गुफा के बाद अब शुरू होती है तिरुपति बालाजी की गुफा। तो चलिए चलते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए। सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते वक्त और जहां रोशनी कम हो वहां पर बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी पैर फिसल सकता है। और अब यहाँ पर हमें तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन हुए, और आप भी देखिए, बिल्कुल जैसे तिरुपति बालाजी में बालाजी हैं, बिल्कुल वही आपको यहाँ भी अनुभव होगा।
बालाजी के अद्भुत और दिव्य दर्शन हमारे साथ आप भी कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ से सिंह के विशाल मुंह में आप प्रवेश करके बाहर की ओर चलते हैं। बाहर निकलते ही आप पहुंचते हैं एक ब्रिज पर, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से आप दूसरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो यह ब्रिज दो मंदिरों को आप कह सकते हैं कि जोड़ने के लिए बनाया गया है, और इस पर चलना भी एक बहुत ही रोमांचक अनुभव रहता है। आप देख सकते हैं इस पर कितनी ऊंचाई पर है यह ब्रिज। क्योंकि अभी हम ऊंचाई पर आ चुके हैं, इसलिए अब गुफा नीचे की तरफ चल रही है। यहाँ से बाहर आकर अब हमें अगली गुफा में प्रवेश करना है, जो कि माँ वैष्णो देवी की गुफा है। यहाँ प्रसाद की दुकान भी है, जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं। क्योंकि पहले वाला प्रसाद दूसरी जगह चढ़ चुका है, इसलिए यहाँ के लिए आपको दूसरा प्रसाद लेना होता है। यहाँ से माँ वैष्णो देवी की गुफा में प्रवेश करते हैं। चरण पादुका मंदिर, जैसे माँ वैष्णो देवी के दर्शनों से पहले वहाँ चरण पादुका मंदिर पड़ता है, वही यहाँ पर भी दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं माँ वैष्णो देवी की गुफा में। जिन्होंने माँ वैष्णो देवी की गुफा में प्रवेश करके देखा है, उन्हें यहाँ भी वही अनुभव होगा।
ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर आता है 9 देवियों का मंदिर, जो आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत और दिव्य 9 देवियों के दर्शनों का लाभ आप हमारे साथ लीजिए। आगे चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए। इस वक्त हम इतनी ऊंचाई पर हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हमें नीचे उतरना है। उतरते वक्त काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं रोशनी काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ है माता के भवन का प्रवेश द्वार, जो काफ़ी छोटा है। इसको बिल्कुल वैसे ही दर्शाया गया है जैसे माँ वैष्णो देवी के मंदिर में है। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में, जहाँ माँ वैष्णो देवी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। जैसा कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आप करते हैं। जिन्होंने माँ वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन किए हैं उन्हें यह मालूम है कि वहाँ भी पिंडी रूप में माँ दर्शन देती है। मंदिर सच में काफ़ी भव्य और बड़ा है,
और स्पेशली ये गुफाएं जहाँ बच्चे अब चल चल कर थकने की शिकायत करने लगे। वेदांत आगे अब नहीं बढ़ना चाहता। दोनों अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर तीर का निशान ना होने के कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि किस तरफ आगे जाया जाए, और आखिरकार हमें ये एक रास्ता मिला, लेकिन ये भी बंद है। अब यहाँ एक दूसरा रास्ता है, शायद यही बाहर की ओर जाता है। यहाँ से अब हमें ऊपर चढ़ना है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी की गुफा 15 फीट अंडरग्राउंड है। अगर आप गर्मियों में यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा होने के कारण चलते चलते आपको प्यास का अनुभव अवश्य होगा। और विशेष तौर पर यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आपको ये सब अवश्य ध्यान रखना है। गुफाएं सचमुच काफ़ी बड़ी हैं और बहुत सा समय आप इन गुफाओं में चलते हुए बिताएंगे। कहीं आप ऊपर चढ़ते हैं और बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर से आप नीचे आते हैं और यह अंत तक गुफा में चलता रहता है। ऐसी गुफाएं शायद ही आपको भारत के किसी और मंदिर में देखने को मिले। प्राकृतिक गुफाएं हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाई गुफाओं में यह सबसे अद्भुत गुफा मंदिर है। यहाँ से आप दूसरे ब्रिज पर चलते हैं। हमें ऐसा लगा कि हम दोबारा वहीं आ गए, लेकिन यह दूसरा ब्रिज है जो इस मंदिर को दूसरे छोर से जोड़ता है, और यह पहले वाले ब्रिज से भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। सच में यहाँ काफ़ी ऊंचाई है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं। बच्चों को तो यहाँ चलते हुए भी काफ़ी डर लग रहा है। बहुत ही धीरे धीरे चलकर दोनों ने ब्रिज को जैसे तैसे क्रॉस किया। इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाई पर थे और अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ गुफा में उतरना है, जो कि बाहर की ओर जाता है।
माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक होता है, वही यहाँ पर भी दर्शाया गया है। आगे चलकर आप भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे। और अब आप गुफा से बाहर निकलते हैं मंदिर की छत पर, जहाँ से आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। और ये वो ब्रिज है जिस पर से हम अभी अभी निकले थे। मंदिर को बनने में इतना समय क्यों लगा, मंदिर को देखने के बाद आपको यह अवश्य पता लग जाएगा। यह रास्ता नीचे की तरफ जाता है, जहाँ से आप यहाँ से उतरेंगे और मंदिर के बाहर चले जाएंगे। मंदिर के ऊपर इतनी बारीक नक्काशी और वो भी इतनी ऊंचाई पर करना काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है, जिसके लिए इसके निर्माता सचमुच नमन के योग्य हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही पार्क में आप देख रहे हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और यह काफ़ी दूर से दिखाई दे जाती है। यह प्रतिमा हनुमान जी के मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है। इसके अंदर एक छोटी सी गुफा में हनुमान जी का दिव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के, जिसमें दर्शाया गया है गंगा को पृथ्वी पर लाते हुए। रात को हमने मंदिर के गेस्ट हाउस में स्टे किया और सुबह सुबह दोबारा मंदिर के आसपास घूमने के लिए निकले।
उन्होंने इस मंदिर का सपना देखा और उन लोगों को भी जिन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने तन मन धन से पूरा प्रयास किया और हमारी नई जनरेशन को ऐसा अद्भुत मंदिर प्रदान। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और एक नई जगह के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।